हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स विद रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर, ये 1000 है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 10 और 200 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड कोएक्सियली with center coinciding. The mutual inductance of this arrangement will be इतना। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो देखो, एक तो हमारे पास छोटी रेडियस की, बहुत छोटी रेडियस की एक सर्कुलर कॉइल है, ये इसकी रेडियस R1 लिख लेता हूँ, यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और एक हमारे पास बहुत बड़ी रेडियस की और कॉन्सेंट्रिक दूसरी सर्कुलर रिंग है, जिसकी रेडियस ये वाली जो है R2 मान लेता हूँ, और R2 की जो वैल्यू है वो आपकी 1000 सेंटीमीटर है। तो देखो, इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन, तो इस R1 वाली में नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिख लेता हूँ, इसमें टर्न्स रखे हैं 10 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं N2 200। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस कोएक्सियली, इतना हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू इतना है। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वल होता है मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट इन प्राइमरी कॉइल्स। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको एम निकालना है तो फाई एस टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब इसमें से हमें खुद डिसाइड करना होता है किसको प्राइमरी कॉइल माने और किसको सेकेंडरी कॉइल माने। तो हमेशा प्राइमरी कॉइल उस कॉइल को मानो जिससे सेकेंडरी कॉइल को, जिसके मानने से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए। तो प्राइमरी कॉइल किसे मानने से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान होगा, सोचो। तो सोचने पर आप सोचिए थोड़ा सा, इससे निकालना आसान होगा। इसे प्राइमरी कॉइल मान लो और इसे सेकेंडरी मान लो। अब इस प्राइमरी कॉइल की करंट के कारण सेंटर पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और जब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा फिर सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप, ये वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सर्कुलर कॉइल्स। ठीक है, इसको मैंने प्राइमरी माना है, तो बीपी लिख लेते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ थोड़ा सा नोट आउट कर देता हूँ। अगर ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, सेंटर रेडियस इसकी आर है, तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें है एन तो आई ओवर रेडियस। ये कुछ बच्चों को ऐसे 2 पाई से काट के याद होता है, इसे कैंसिल करके नहीं, बी इज इक्वल टू आ जाता है म्यू 0 एन आई ओवर, ये कट गया 2 आर। कुछ स्टूडेंट को ऐसे फॉर्मूला याद होता है, कुछ को ऐसे याद होता है। ठीक है, मैं ये लगाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो म्यू 0 प्राइमरी की वजह से कर रहे हैं, तो प्राइमरी किसको मानना है इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने ए एन पी कर देता हूँ, चलो, है ना। इसे प्राइमरी माना, इसको सेकेंडरी माना, इसे एन एस कर लेता हूँ। तो म्यू 0 एन पी, है ना, इसको प्राइमरी माना, एन पी करंट आई पी, और रेडियस इसकी मैंने मानी है, इसे आर पी कर लेता हूँ। तो आर पी, कौन सी रेडियस आर पी है, ये वाली सेकेंडरी वाली, ये आर एस मान लेते हैं। ठीक है, चले, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। और नीचे 2 भी है, 2 आर पी, इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा। लेकिन ये सेंटर पर है, कहाँ पर है, सेंटर पर। अब सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, या पहले ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से कितना फ्लक्स, तो फाई एस इज इक्वल टू, अब देखो सेकेंडरी कॉइल में जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वही तो सेकेंडरी लूप में प्रेजेंट है। ये सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह का, यहाँ सबका नहीं, केवल सेंटर का है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी पी
एरिया लिखेंगे सेकेंडरी कॉइल का इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो ए होता है एरिया ऑफ द एरिया इन द लूप, एरिया इन द लूप वेयर बी इज प्रेजेंट, जिसमें बी प्रेजेंट हो, वह एरिया लिखते हैं जिस लूप का जिसमें बी प्रेजेंट हो। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इस पूरे एरिया में प्रेजेंट है? सोच के बताओ। नहीं, ये तो केवल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है सर। लेकिन हमें पूरा एरिया लिख रहे हैं तो एरिया वही लिखना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हो, और सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना है। तो सेंटर पर है, तो हम इसमें इस पूरे एरिया में क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस वाले एरिया में जो सेंटर पर है। लेकिन ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। अगर ऐसा एज्यूम करें ये बहुत छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे एरिया में, सेकेंडरी कॉइल के पूरे एरिया में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये यहाँ पे कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो चलिए ऐसा मान लिया, तो बीपी की वैल्यू कितनी हो गई? सेकेंडरी कॉइल से एक टन से फ्लक्स कितना हो गया? म्यू जीरो एन पी आई पी ओवर 2 RP, और एरिया लिखें सेकेंडरी कॉइल का तो पाई आर एस का स्क्वायर। और एंगल देखें इस सर्कुलर लूप की, इस प्राइमरी लूप की, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, इसकी डायरेक्शन ऐसे घुमाओ, फिंगर कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे राइट हैंड थंब ऊपर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो सर्कुलर लूप सेकेंडरी कॉइल के एरिया की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और बी भी ऊपर है तो एंगल 0 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। ये एक टन से फ्लक्स है। अगर NS टर्न है इसके अंदर सेकेंडरी लूप में, तो टोटल फ्लक्स निकालें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल फाई एस टी इज इक्वल टू, उसमें नंबर टर्न्स हैं NS, और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, तो NS टर्न से कितना? NS इंटू फाई एस, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। इस फॉर्मूले में ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये निकाल लो, NS का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिख लें? म्यू जीरो NP IP ओवर 2 RP इंटू पाई RS का स्क्वेयर इंटू NS। इस फाई एस टी की वैल्यू पुट कर दे MIP, ये MIP, IP से तो फिर IP कटेगा। बस अब कैलकुलेशन करना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेशन कर लूँ नेक्स्ट पेज पर, तो ज़रा देखें, ये M निकालना है, तो M इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। NP हमारा 200, NP हमारा 200, ठीक है। और पाई, तो पाई रहने दोगे, और RS सेकेंडरी कॉइल का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2, तो 10 की पावर RS का क्या है? स्क्वायर है, तो 10 की पावर -4, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो कि 10 है, डिवाइड बाई 2 RP, तो 2 इंटू RP हमारा 1000 सेंटीमीटर है, 1000 इंटू 10 की पावर -2, इसे सेंटीमीटर को मीटर मत लो, 10 की पावर -2। अब बस कैलकुलेट कर लो। अच्छा, इस पाई स्क्वायर और इस पाई की जगह पे पाई स्क्वायर हो गया, और पाई स्क्वायर की वैल्यू रखी है मैं 10, तो मैंने इस वाले पाई को उठा के मैंने 10 लिख लिया, ठीक है। अब देखो 1 0 2 0 1 कट गया, और ये वाला पूरा इससे कट गया, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर कितना बचा? एक तो 4 बचा, इधर से 10 की पावर -7, और ये तो सब कट चुका है, ये 10 की पावर -4, और ये सब कट चुका है, ये 10 है, और प्लस के 10 है तो प्लस का 1 हो गया, और ये -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर, देखो ये हो गए 3, और -4 में से +3 गए तो -1, तो -8 आया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया 4 इंटू 10 की पावर -8 हेनरी। तो इसीलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -8 हेनरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।